बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। श्री सिंधी मंथन 40 दिन हो चुके हैं, आज 41वां दिन है। और 40 दिन के बाद तो बहुत कुछ बदल जाया करता है। यहाँ के डॉक्टर्स तो कहते हैं 21 दिन करो तब भी वो आदत दोबारा वापस नहीं आती। हम चलिया किया करते हैं, चालीसा किया करते हैं, कभी वालो विरह रस का, कभी मेहर सागर का, कभी सुंदर साथ जी उनके प्रेम का चालीसा भी कर लें कि 40 दिन बीत गए, मेरे अंदर कितना असर हुआ, मेरे अंदर कितना प्रभाव पड़ा इन सिंधी का, मैं कैसे बदल रही हूँ, क्या कुछ कमी है, क्या चितवन में बैठना अभी बाकी है। तो जरूर आज ही बैठ जाइएगा सुंदर साथ जी। हम लोगों ने यहाँ पे फैंस लगवाए, कल यहाँ फैंस नहीं होते, यहाँ पे मोस्टली ठंड होती है, पंखों की जरूरत नहीं पड़ती। पर थोड़ी सी गर्मी थी तो मैंने देखा उसमें लाइट लगी हुई थी और उसमें एक रिमोट था, उसमें दबाइए तो येलो लाइट हो जाती है, फिर वाइट हो जाती है, फिर उसके बीच का कलर भी आ जाता है। यानी कि रिलैक्स करने का मन करे तो येलो कर लीजिए, पढ़ना है तो वाइट कर लीजिए, कहीं बीच का, कभी पढ़ना है कभी रिलैक्स तो बीच का कलर कर लीजिए। मैं वही सोच रही थी, श्री बीतक साहब से श्री सिंधी की ओर आना कभी कभी बहुत मुश्किल प्रतीत होता है कि धोरीडा के प्रसंग से उसके बाद कहाँ जीव की रहने की बात और कहाँ एकदम पिया के हृदय में जाकर बैठ जाना, जीव से सीधा आत्म परात्म की बातें करना। ऐसे लगता है जैसे वो दबाना पड़ता है कि वो लाइट चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो, तो ऐसा हो। कैसे धनी जी अंदर का वो हाल, अंदर की वो टोन बदलते हैं सिंधी में आने के लिए। पिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप ही कर सकते हैं। नाम जी। और सुंदर साथ जी आपकी ये जो वाइब्रेशंस आती है ना अंदर से, दोज मैटर अ लॉट। आपकी उन तरंगों का, जो पिया के प्रेम की तरंगे आपके हृदय से निकलती हैं, उनके लिए कोटान कोट नमन, प्रणाम जी। जब आप सिंधी क्या वो बता रही हैं सुंदर साथ जी हमको, जब आप अपने पास बुलाते हैं ना, जब वो बुलाने वाले होते हैं, उधर से मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आ गई होती है, तब क्या होता है सुंदर साथ जी, अभी जीव तक वो ट्रेवल की भी नहीं होती, जब आप बुलाते हैं पहले से ही सुगंधी आनी शुरू हो जाती है। सुंदर साथ जी कोई फूल भी लेकर आ रहा हो ना, बहुत सुगंधित, दूर से सुगंधी आने लग जाती है। किसी बाग की तरफ भी हम जा रहे हो तो कितने, कई बार तो किलोमीटर दूर से पता लग जाता है कि इस डायरेक्शन से ये सुगंधी आ रही है, तो ये तो पिया जी की नासिका है। पिया जी की सुगंधी, कहते जब आप अपने पास बुलाते हैं ना तो पहले से ही संकेत मिलने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर से उसका रसा स्वादन होने लग जाता है। क्यों? मेरे पिया के हृदय में बात आ गई है, तो उसकी सुगंध पहले पहुंच जाती है इस दिल में, अंदर ही रस में डूबने लगता है। ये जीव, ये आत्म कैसे पिया ये करते हैं सिंधी, अति सुंदर अति मीठी ये सिंधी की वाणी है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, स्वामी जी के टीका से ही इनको पढ़ते हैं जी। जी आज मैं खोल के नहीं रख पाई, मैं डूब गई थी, जो गाया जा रहा था उसी में ही डूबी रही, पता ही नहीं लगा मुझे कि मुझे पीडीएफ्स भी खोलने हैं आज। कहते हैं चाहे नींद हो, चाहे जागृति हो, इश्क हो, सब आपसे प्राप्त होता है। अब आप जैसा कहते हो वैसा मैं बोलती हूँ, चुप कराते हो तो मैं चुप कर जाती हूँ। आपके अतिरिक्त दोहराते जाना है, रोज इन बातों को भूलना नहीं है सुंदर साथ जी। आई हैव स्टार्टेड समथिंग एट होम कि मुझे ये बातें भूले ना। मैंने एक व्हाइट बोर्ड रख लिया है अपनी किचन में,
और वहां पे रोज एक चौपाई जो दिल को छू जाती है ना, वो एक लिख के रख लेती हूँ कि अगर मैं किचन में भी जा रही हूँ तो वहां भी मुझे पिया आप दिखते रहो कि आपने मुझे आज क्या दिया था। यदि ये जीव का दिल भूल भी जाता है बार बार, तो वो सामने भी दिखता रहे, इन आंखों से भी पिया आप मुझे दिखते रहो, अपने वांग्मय कलेवर के रूप में दिखते रहो, आपके एक एक शब्द के रूप में आप दिखते रहो, एक एक मात्रा के रूप में आप ही मुझे पूरा दिन दिखते रहो। चाहे खाना ही क्यों ना बन रहा हो, चाहे कुछ भी घर में मैं कर रही हूँ, पर सामने मेरे आप रहने चाहिए। चाहे ये शरीर के नेत्र हो, चाहे जीव के नेत्र हो, चाहे आत्मा के नेत्र हो, चाहे परात्म के नेत्र हो। कहते हैं, ये देखिए बहुत सुंदर ये बता रही हैं यहाँ पे। कहते हैं मैंने पूरा जीवन आपके गुणों को और अपने अवगुणों को ही देखा है। मुंह अवगुण डिठा पाहिजा, अपने अवगुण और आपके मैंने गुण ही देखे हैं। और गाते गाते मेरी आयु बीत गई है, पर एक चाहना रह गई है, आपका दीदार करके प्रेम भरा दीदार मैं आपसे करूं, प्रेम भरी बातें मैं आपसे करूं। जब आह भी सूखी अंग में, ये देखिए बहुत सुंदर चौपाइयां सजा के रखी हुई हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ ने। आई होप इनमें होंगी जी, मे बी अ डिफरेंट जी। जब आह सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग। हम श्री बीतक साहब में भी ये प्रकरण सुन चुके हैं, ये प्रसंग। जब मिहिर राज जी कारागार में होते हैं, कितना दर्द उस समय भी उनके अंदर होता है, जैसा दर्द अभी धोरीडा माँ मुके तारी धूसरी में बताया गया है। बहुत सारा विरहा, बहुत दर्द उनके अंदर कारागार में होता है। इतना दर्द होता है कि आह भी सूखी अंग में। 6 महीने हो चुके हैं विरहा में जलते हुए कि मेरे सामने क्यों नहीं आते धनी जी। और मैंने दिल में ये बात भी है कि मैंने तो सुंदर साथ की जागने के लिए ही तो सोचा था, उनकी सेवा करने के लिए ही तो सोचा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शरीर सूख कर कांटा हो चुका है, भोजन जीवने का दिल नहीं करता, मन नहीं होता उनका। वहां भी बैल भूखा प्यासा बैठता है, बहुत कम खाना खाते हैं सुंदर साथ जी। और अंदर से सुए चुभ रहे हैं उस समय उनके जीव को, अंदर से चाबुक स्वयं ही अंदर घुलते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। क्या आपने देखा है कारागार में, हमने दर्शन किए हैं उस कारागार में, छोटा सा कमरा है एक, क्या आपने देखा है इस दृश्य को? क्या हमारे अंदर दिल चिर जाता है कि नहीं चिर जाता? दिल अंदर से उसमें घाव होता है ये देख के, या कोई बात नहीं लगती हमारे इस निष्ठुर हृदय पर कि मेरे पिया मेरे लिए आपने श्वास भी छोड़ दी थी, आपके आपने जो तन धारण किया उसकी श्वास भी आपने छोड़ दी थी, क्यों? ताकि ये मिश्री भरी ईंटें मेरे लिए आ सके। पिछले कारण वाणी कही, मेरे कारण जो रह गए सुंदर सा, अंत तक रह गए, उनके कारण ये वाणी कही गई। आपने इस वाणी के लिए इतना कुछ सहन किया धनी जी, और मैं इस वाणी को पढ़ती भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास चितवन करने का समय नहीं है। आप सिंधी में बार बार कहते जा रहे हो कि मैं दीदार करूं, मैं मीठी बातें करूं आपसे, पर मैं, मेरे पास तो समय ही नहीं है पिया जी आपसे बातें करने का। मेरा कबलो कांसा कूटेगा कब खत्म होगा? मेरा एक जयराम खड़ा रहा, मैं कब बनूंगी राजी? मेरे लिए इतना कष्ट आपने सहा कि आह भी सूखी, जब आह सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग। जब ये स्थिति आ गई, ये स्थिति कोई 1 मिनट में, एक दिन में नहीं आ जाया करती, और मुख से शब्द बोलने बहुत आसान होते हैं। 6 महीने के लिए केवल थोड़ा सा ही मुख हिलाना पड़ता है, गले को कोई कष्ट नहीं होता, मुख को कोई कष्ट नहीं होता 6 महीने बोलने में। पर जो 6 महीने ऐसे बिताए हों जिसने, उनसे पूछिए कि उन 6 महीनों का एक एक दिन, एक एक पल, एक एक रात्रि कैसी थी उनके लिए, जब सतगुरु भी तन छोड़ चुके हैं।
कोई आसरा यहाँ दिखाई नहीं देता। अंदर धाम धनी की शक्ति प्रवेश कर चुकी है, पर उस बारे में पता नहीं है कि मेरे अंदर उनकी बैठक हो चुकी है। मेरे तन से ये भी पता है लीला होने वाली है, पर कितना विरहा वो तन कर रहा है बैठ के, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया सेवा में धनी जी, मुझसे क्या चूक हो गई। और उसके बाद कितना विरहा वो कर रहे हैं कि अब मेरे सामने आपको आना पड़ेगा धनी जी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। कहते हैं आपके विरहा में 6 महीने तक आहें निकल रही हैं। कहते हैं अब तो आह निकलती भी है ना, ये बहुत इजी है सुंदर साथ जी बोलना, आह सूखी अंग में। अब तो कहते हैं आह भी निकलती है, बाहर उसकी आवाज भी नहीं आती, होठों में ही सूख जाया करती है। बाहर पता भी नहीं लगता कि वो आह निकल रही है, बस अंदर पता लगता है, सूखे हुए शरीर में पता लगता है कि आकर वो होठों तक ही रह जाती है, और होठों को भी सुखा जाती है और खुद भी सूख जाती है। आह भी, अगली आह भी निकलते हुए सोच रही है कि पिछली आहें भी सूख गई थी। तो कहते हैं मेरी सांस, मेरी प्राण वायु भी निकल गई, जब आहें भी आते आते सूखने लग गई, वो भी नहीं बाहर निकल रही अब, तो मेरी सांस भी निकल गई। मेरे प्राणनाथ जी ने जो जीव सुंदर साथ जी लिया है, उस तन की सांस निकल गई। कितना आसान है इसको कहना, पर इसका दर्द हृदय में लेना इस चौपाई का, कि इसका कारण कौन रहा। इसका कारण मैं रही जो सो रही थी, जिसके लिए वाणी आनी बहुत जरूरी थी, आगे वाणी उतरनी कोई आसान नहीं रही सुंदर साथ जी। बहुत मुश्किलों से ये वाणी उतरी है। इतनी इतनी अलौकिक वाणी कैसे उतर सकती है आसानी से। उस तन को, उस जीव को क्या क्या सहना पड़ा है सुंदर साथ जी, उस आत्म ने क्या क्या सहन किया है, तब जाके कहीं ये वाणी उतरी। फिर इन वाणी को बाहर निकालने के लिए रुमालों में ढांप दिया गया, उनके बाद बाहर निकालने के लिए कितने कष्ट सहे हैं सतगुरु ने सुंदर साथ जी, हम सारे निष्फल करते जा रहे हैं। उतारने के, उतरने के कष्ट, उनको बाहर निकालने के कष्ट, उनके अर्थ करने में कितने कष्ट आए, कितनी बातें सुननी पड़ी, पूरे समाज से बातें सुननी पड़ी कि क्या जरूरत है अर्थ करने की, क्या जरूरत है इनको समझाने की, क्या जरूरत है, पाठ कर लेंगी, कर तो रही है उतना बहुत है, क्या जरूरत है अर्थ करने की। भावार्थ करके कितनी बातें सुनी कि अर्थ हो तो गए थे, अब भावार्थ करने की क्या जरूरत थी। हो तो गए हैं, दो दो लाइंस में इतने प्यारे प्यारे अर्थ कर दिए, अब आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। कितने ताने सहे, कितनी बातें आज भी अक्षरातीत सहते जा रहे हैं हमारे लिए मेरे पिया, करते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, करता जा रहा है। वो जीव नहीं रुकता, उसका प्रवाह कभी रुक ही नहीं सकता, जिसके अंदर अक्षरातीत ने बैठक कर लियो। पर हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं अपने तन का, कह रहे मेरे तन ने, मेरे जीव ने अपने तन का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया उस तन को सुंदर साथ जी। तब आपने क्या किया, क्योंकि उनको वो तन रखना है, उस जीव से बहुत सेवा लेनी है, वो आत्मा को शोभा मिलनी है, उस जीव को शोभा मिलनी है। इंद्रावती जी की आत्म, महामती श्री प्राणनाथ जी, राजा मरु जी का जीव, जो पहली बहिश्त में प्राणनाथ बनकर बैठेंगे, अक्षरातीत बन के बैठेंगे, सारी कायनात उनको पूजा करेगी, ये शोभा उनको मिलनी है, तो कसौटी भी तो उतनी बड़ी सहन करनी पड़ेगी। कहते हैं तब आपने क्या किया, तब तुम पर्दा टाल के, जो मेरे और आपके बीच में धनी जी जो पर्दा था ना माया का, तब उस दिन आपने उस पर्दे को टाल दिया, हटा दिया उस पर्दे को। दियो मोहे अपनो अंग, अंग क्या होता है, हृदय दे दिया आप।
कहते हैं तब आपने माया का पर्दा हटा दिया और मुझे अपना हृदय ही दे दिया, यानी स्वयं को ही दे दिया, मेरे अंदर ही आके आप विराजमान हो गए। क्या उसके पहले वो अंदर विराजमान नहीं थे? उनके अंदर से ही तो निकल के दर्शन दिए थे सुंदर साथ जी। पर आत्मबोध नहीं था, उनको पता नहीं था कि मेरे ही अंदर विराजमान हो चुके हैं ऑलरेडी। आज सामने साक्षात देवचंद्र जी को भी दर्शन हुए पिया जी के। क्या वो कहीं और से परम धाम से आए थे? नहीं, उनके हृदय से ही निकल के उन्होंने दर्शन दिए थे। अब साक्षात दर्शन आज से उनको होते हैं, जब भी वो चाहा करते हैं उनको रोज दर्शन हुआ करते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से बैठक उनके अंदर हो जाएगी। सुंदर साथ जी भावार्थ कहते हैं, हबसे में जाने से पूर्व इंद्रावती जी को ये बोध ही नहीं था कि मेरे धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान है। हबसे में प्रियतम के मिलन की घटना ने श्री मिहिर राज के सारे संशयों को दूर कर दिया। ये बार बार सुंदर साजी श्री खिलवत में पूरा प्रकरण आता है इसके ऊपर। जब तक संशय रहित नहीं होते, जब तक सारे संशय दूर नहीं होते, ये संशय, ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो हम पूछते हैं। श्री मुखवाणी के चर्चनी के यहाँ ये समझ नहीं आया, बता दीजिए। ये संशय बड़े गूढ़ होते हैं, जो अंदर बसे होते हैं, ये ऊपर ऊपर के होते हैं सुंदर साथ जी। अंदर गूढ़ जो बसा हुआ संशय होता है ना, जैसे ही जीवन में कोई घटना हो, हम कैसा एक्ट करते हैं वो दिखाता है हमारे अंदर पिया जी के प्रति कौन कौन से संशय। आर वी फुल्ली समर्पित? क्या फुल 100% ईमान हमें उनके ऊपर है? फुल्ली समर्पित हम हैं उनके ऊपर? वो दुख रूपी घटनाएं उस समय निकाल कर ले आया करती हैं कि हाउ डू वी एक्ट इन दोज कसौटीज। उन कसौटियों में हम कैसा आचरण करते हैं वो बताता है हमारे कितने संशय मेरे पिया के प्रति, उनके होने के प्रति, उनके हर समय मेरे साथ रहने के प्रति, उनके मेरे हृदय में बैठक होने के प्रति। वो सारे संशय उस समय पता लग जाते हैं। हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ मारे मारे हम फिरते हैं कि हमारा ये दुख दूर हो जाए। केवल ये दुख नहीं, इवन की जीव का दुख, इवन की आत्मा के भी जो प्रश्न होते हैं ना सुंदर साथ जी, उन प्रश्नों के समाधान के लिए भी कौन कौन से कैसे गूढ़ संशय हमारे अंदर है, वो सारे दूर पिया के मिलन से होते हैं। और जब तक ये जीव के संशय दूर नहीं होते, कैसा हम एक्ट कर देते हैं, नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। पूरा प्रकरण इस पे लिखा गया है, बार बार संशयों की बात आती। जब तक नाम मात्र भी अंदर है, हमें नहीं पता, हम मुख से बोलते हैं, हम पूरा समर्पण है हमारा, पूरा ईमान है, अब प्रेम दे दो धनी जी, बट नहीं आ रहा प्रेम। इसका मतलब है हम मुख से बोल रहे हैं बट अंदर है। तो उस अंदर के है को, संशय है को बेशक बिना संशय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज वाणी से जुड़ना पड़ेगा। रोज पिया से इंद्रावती जी की बातें ही रिपीट कर लीजिए। यदि अपनी बातें नहीं भी करनी आती, पिया कहते हैं ये लो, ये लो, इंद्रावती जी ने जो किया करके दिखाओ, वैसी वैसी बातें मुझसे करो। और केवल बातें मत करना, केवल उनकी बातों को रिपीट नहीं करना, उनकी रहनी को रिपीट करने के लिए भी तैयार रहना। यदि पूरे दिल से तैयार हो उनकी रहनी को रिपीट करने के लिए, तब ये बातें कोई असर करेंगी। खाली बातें करते जा रहे हो रोज बैठ के, अब हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है, अब हमारा ऐसे होता जा रहा है, अब सिंगार अंदर बसता जा रहा है, अब सागर अंदर बसते जा रहे हैं, अब सिंधी की सुगंधी आने लगी है। नहीं सुंदर साथ जी, बिना संशय अपने जीवन की घटनाओं में देखिएगा कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं हम उस समय पे जब टाइम आता है। तो कैसे सुंदर साथ से हम प्रेम करते हैं जब ऐसा समय आता है कि जब प्रेम की एक तरंग ना निकल रही हो दिल से, तब क्या करते हैं हम। तो एक एक पॉइंट पे चेक की करेंगे हम सब सुंदर साथ,
ये संशय दिखाता है सुंदर साथ जी। तो केवल कहने से कुछ नहीं होगा। नाउ वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। बाकियों को किसी को नहीं बदला जा सकता। डोंट वेस्ट योर एनर्जीज इन चेंजिंग अदर्स। कहते हैं मैं बदला तो जग बदल जाएगा। तो अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिस दिन मैं बदली मेरा हाल बदल जाएगा। बस हम किसी को बदल नहीं सकते, यहां तक कि हम स्वयं को बदल नहीं सकते। वो भी मेरे पिया के हाथ में है सुंदर साथ जी। स्वयं को भी नहीं बदला जा सकता। तो पिया को सौंप देना है। रोज श्री मुखवाणी से जुड़ना है, रोज चितवन में बैठना है। देखिए धीरे धीरे करके असर होता जाएगा, होता जाएगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, 2 साल पहले किसी ने देखा हो, 2 साल बाद बोले अरे तुम तो बहुत लंबे हो गए बेटा। पर साथ में माँ रह रही है, साथ में पिताजी रह रहे हैं, उनको नहीं पता लगता क्योंकि वो रोज उसके साथ रह रहे हैं। दुनिया बोलेगी आपकी रहनी में चेंज आता जा रहा है, हमें स्वयं को धीरे धीरे का पता नहीं लगेगा ज्यादा, दुनिया को पता लगेगा। और कोई बहुत समय बाद मिले तो वो साफ साफ बता देगा कि ये रहनी आपकी कैसे बदल गई। आप तो ऐसे नहीं हुआ करते थे। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा ना सही पर आधा ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका है सुंदर साथ जी। ये वाली जो स्थिति है ना, ये हमेशा हृदय में अखंड रहनी चाहिए। ये दर्द हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए। श्री मुखवाणी का दर्द नहीं लगता, उसके तीर अंदर नहीं जा रहे। ये तीर तो जा सकते हैं, बीतक साहब की घटनाओं के तीर पहले अंदर जाएंगे, फिर श्री मुखवाणी के तीर अंदर घुसेंगे। प्रेम के तीर बाद में जाते हैं, पहले रहनी जाया करती है सुंदर साथ जी। फिर वो तीर त्रिगुड़ा का स्थान बना के आती है। पहले एक कोने वाला तो घुसाएं, फिर तो 3 की जगह बनती है वहां पे। और एक कोने वाला ये बीतक साहब है, जब तक ये अंदर नहीं जाएगी तब तक 3 वाले बातें ही हैं सुंदर साथ जी। कहीं खाली बातें ही बघारते बघारते करते करते ये जीवन फिर ना चला जाए हमारे हाथ से। श्री कलश हिंदुस्तानी चौपाई 8 और प्रकरण भी 8। तो उम्मीदों पुजाइयों जे जो नहाए सुमार। कहते हैं कौन सी उम्मीदें हैं, कौन सी उम्मीदें आपने मेरी पूरी की हैं, ये देखिएगा। आपने मेरी सारी उम्मीदें पूरी कर दी। कहते तो उम्मीदों, तो मतलब तू, आपने उम्मीदों पुजाइयों पूरी कर दी। आपने मेरी सारी उम्मीदें, सारी कामनाएं, सारी चाहनाएं, मेरी सारी इच्छाएं जे जो नहाए सुमार। कहते हैं वो अनंत हैं। मेरी सारी जो सुमार में भी नहीं आती ना, नहाए सुमार, सुमार में नहीं है। बेशुमार मेरी इच्छाएं हैं, किसकी पूरी कर दी हैं? इंद्रावती जी की। ये माया की इच्छाओं की बात नहीं हो रही। आप बार बार नोट करेंगे कि सिंधी में माया की इच्छाओं की बात होती नहीं है। वन, द वेरी फर्स्ट एंड वेरी लास्ट, ओनली वन कंडीशन टू एंटर इन श्री सिंधी। एंट्री की होती है ना एक प्री रिक्विजिट की, इसमें एंट्रेंस तभी दे पाएंगे यदि आपने ये किया हुआ है। यदि आपने 12वीं पास की हुई है तब आप एंट्रेंस दे पाएंगे। इसकी प्री रिक्विजिट है कि माया की चाहनाओं से यदि हट गए हो तब आना सिंधी की तरफ, नहीं तो फिर सिंधी का कोई फायदा नहीं। अभी भी माया की इच्छाएं अंदर आती हैं तो ये बातें अभी बहुत दूर की हैं। फिर सुंदर साथ जी कहते हैं आपने, इंद्रावती जी कह रही हैं, मेरी जो इच्छाएं बेशुमार सुंदर साथ जी, पिया से रिलेटेड इच्छाएं हो, धाम धनी और धाम से रिलेटेड बेशुमार हो और वो सारी पूरी हो जाएं, वो स्थिति कैसी होती है? कैसी वो स्थिति होती है? इतनी सुंदर अखंड अनंत प्रेम भरी इच्छाएं, मुझसे बातें करो। जब अनंत बातें उनसे होने लग जाती होंगी, मुझे दीदार दीजिए। जब जब मैं चाहूं नजर वहां कर लूं, जब पिया चाहे सेवा ले लें, जब चाहे। कहते अब तू चाहती है तो मैं वैसा वैसा करता हूँ।
जब चाहो पिया सेवा ले लो, जब चाहूं नजर में अंदर करके तुझे देख लिया करूं। अनंत इच्छाएं दर्शनों की, बातें करने की, दिल देने की। दिल तो एक ही बार दे दिया जाता है, बार बार वापस नहीं लिया जाता, लिया दिया नहीं जाता। एक बार पिया दिल दे दिया उन्होंने, और धाम हृदय में हर समय वो दिखाई देते हो। क्या हर समय सिंहासन पे ही सज के बैठे रहते हो? नहीं सुंदर साथ जी, हर प्रकार की लीलाएं। हम कहते हैं दिल अर्श है, सिंहासन पे बैठे हैं। मैं उस दिन सोच रही थी, धनी क्या आप स्टिल होके बैठे रहते हो मेरे दिल में? नहीं, हिलता है वो सुंदर साथ जी। एक माँ के पेट में एक बच्चा भी हो ना, उसको फील होती है, उसकी धड़कन फील होती है जब वो सांस लेता है, जब वो हाथ हिलाता है, जब वो अपने चरण हिलाता है। एक माँ को एक एक बात उसकी महसूस होती है। सोचो मेरे धनी मेरे दिल में आकर बैठ गया, ये शरीर के नाते मुझे महसूस होते हैं, मेरे दिल में आपकी बैठक है। 450 साल से वो अक्षरातीत प्रेम का पुंज है जो कहते हैं। जब प्रेम हुआ झकझोल, तो अंतर पट दिए खोल। जब प्रेम हुआ झकझोल, तब अंतर पट दिए खोल। जब चढ़े प्रेम के पुंज, तब नजरों निकुंज। प्रेम हुआ झकझोल, झकझोल प्रेम हो जाता है। शब्द देखिए कैसे मीठे मीठे शब्द पिया कहाँ से लाए हो? मेरे लिए आए हैं और मैंने पढ़े ही नहीं कभी, मैंने अंदर उतारे ही नहीं धनी जी। इतने मीठे इश्क में भिगो भिगो के, मेहर के अनंत सागरों में ये शब्द ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखने चाहिए सुंदर साथ जी हमें। अनंत रंगों से सने हुए, प्रेम से भीने हुए, क्या इन शब्दों में से सुगंधी आती है या सूखे ही रह जाते हैं हम? वो चार जो परम धाम की विशेषताएं हैं, क्या इस वांग में, कलेवर में, इसमें नजर आती हैं? हम फील कर पाते हैं क्या उन रंगों को, उन रसों को, उन सुगंधी को, उस चेतनता को? क्या ये शब्द चलते हैं या बैठे ही रह जाते हैं? क्या धनिया बैठे रहते हो या चलते भी हो मेरे दिल में? इनमें भी है वो विशेषताएं। ये वहां वहां की वाणी को पूरा का पूरा इन शब्दों में शब्दातीत, शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए रे। शब्दातीत को शब्दों में लाया गया हो, कहना बहुत आसान, पर वो शब्द कैसे होंगे जिनमें शब्दातीत को पिरो दिया गया होगा? कितना प्रेम उनमें, उनको पढ़ के आना चाहिए, उनके अंदर समा जाने पे आना चाहिए। कैसी चेतनता इस दिल को महसूस होनी चाहिए। बार बार जब ये चरण दिल में चलता है तो पिया के चरण भी हिलते हुए दिखते हैं सुंदर साथ जी। वो स्टिल नहीं रहते, वो सिंहासन पे बैठे नहीं रहते, क्योंकि फरामोशी वहां है। वहां पिया बैठे हैं हमारे पास, अभी भी चेतन है, पर दिल में खींच के हमारी नजरों को बैठे हैं। पर मेरे धाम हृदय में मेरी आत्मा आज भी फरामोशी से हटने की ताकत उसमें है, पर आत्म नहीं कर सकती अभी। उसको अवेलेबिलिटी ये नहीं है, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इस समय, क्योंकि सारी उठेंगी तभी। पौधे भेले जागसी भेले, पर आत्म के लिए ये कंडीशन नहीं है। वेरी मच अवेलेबल है।
मेरे पिया यहाँ मूल मिलावे, मेरे दिल रूपी मूल मिलावे के सिंहासन पे नहीं बैठते, पूरा परम धाम बैठते हैं, वो बैठे हुए हैं। पूरा परम धाम मेरी धाम हृदय में है, क्योंकि प्रतिबिंब स्वरूपा ये पर आत्म की है। तो उस धाम हृदय में, परम धाम की वो सारी लीलाएं हुआ करती हैं जो हम वहां सोचते हैं, मेरे दिल में होती हैं सुंदर साथ जी। तो हर एक सुंदर साथ रोज चितवन में बैठ के अपने ही हृदय में चल रही उन लीलाओं का आनंद लीजिए, पीछे नहीं रहना सुंदर साथ जी। बहुत कम सांसें बची हैं, प्रेम का पुंज है वो, इतना प्रेम समाया हुआ है, हर एक यहाँ प्रेम ढूंढ रहा है। कहते मृग कस्तूरी ढूंढ रहा है, हर एक को प्रेम चाहिए। आप इसको सुनिए मत, कहिए मत, इसको अपनी लाइफ में देखिए होते हुए। पति से हम क्यों इतना कुछ करते, प्रेम की आकांक्षा कि दो शब्द मीठे बोल दे मेरे साथ। बच्चों से प्रेम की आकांक्षा, रिश्ते नातेदारों से प्रेम की आकांक्षा, मित्रों से क्यों करते हैं हम, इतना टाइम स्पेंड करते हैं उनके लिए, पूरा जीवन स्पेंड कर देते हैं हम उनके लिए। क्यों पढ़ाई भी क्यों करते हैं, आगे जाके जीवन सेटल होगा तो प्रेम मिलेगा। अल्टीमेट गोल कौन सा होता है हमारा, प्रेम की आकांक्षा हमारा गोल होता है, पर वो पूरा नहीं हो पाता। वो पूरा केवल प्रेम का पुंज कर सकता है, वो पूरा केवल वो कर सकता है जिसके पास झकझोल प्रेम है सुंदर साथ जी। तो क्यों ना अब जितने भी आयु बची है, जितने भी सांसें जितनी भी हमारे पास हैं, क्यों ना उस प्रेम के पुंज से आकांक्षा करें, जरूर मिल जाएगा। 100% नहीं, 1000% नहीं, अनंत परसेंट गारंटी है कि मिल जाएगा। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, मिल भी गया तो कितने पल के लिए वो बना रहेगा, फिर कितनी कोशिशें करनी पड़ेंगी उसको अर्जित करने के लिए, पर उसकी गारंटी है वो बना रहेगा, वो अखंड रहेगा, वो अनंत रहेगा। तो आइए अपनी सांसें वहां लगानी शुरू करें जहां गारंटी हो। मेरे पिया का प्रेम मिलेगा सारे सुंदर साथ को, तो जरूर जरूर उनसे बातें, उनकी चितवन, उन वही ब्रह्मवाणी, डूबे रहिए सुंदर साथ जी, जितना डूब सकते हैं। यही समय है, यही समय है हमारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी यूं ही निकल जाए जैसे पिछले जन्म हमारे निकल गए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे साथ साथ सुंदर साथ जी कोई भी त्रुटि हो क्षमा जरूर करते जाइएगा। प्रणाम जी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। सब सतगुरु की कृपा, उनकी मेहर और धाम धनी जी की मेहर। ये जीव इस काबिल भी नहीं कि जितना वो देते हैं उतना भी ले पाए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम जी।